एवरी चाइल्ड इज स्पेशल, ये हम सब ने सुना है। लेकिन जब हम बड़े हुए तो फिर उस स्पेशल बच्चे का क्या हुआ? जब वो हर किसी में है तो हर किसी में दिखता क्यों नहीं? हमें अपने अंदर वो क्रिएटिविटी नजर क्यों नहीं आती? क्या ये सब सिर्फ कहने की बातें हैं? क्या इतने सारे कामयाब लोग बस बातें करते हैं क्रिएटिविटी की? जी नहीं, क्रिएटिविटी होती तो सबके पास है, लेकिन हर कोई इसे यूज नहीं कर पाता। हम ये नहीं कहते कि चेंज एक ही दिन में आ जाएगा, लेकिन धीरे धीरे प्रयासों से ज़रूर आएगा। हमें अपनी स्किल्स का नॉलेज नहीं रहता और इसके रीजंस हैं। फ्रॉम चाइल्डहुड, जब हम छोटे होते हैं तो हमारे अंदर क्यूरियोसिटी भी बहुत होती है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमें कुछ ड्यूटीज़ बता दी जाती हैं जिनको फॉलो करना सोसाइटी के अनुसार ज़रूरी होता है, और उसको फॉलो करते करते हम अपने इंटरेस्ट को नज़रअंदाज कर देते हैं, जिसके चलते हम अपने अंदर की स्किल्स को डेवलप नहीं कर पाते। स्कूल्स में क्लास वर्क का लोड और फिर घर पे होमवर्क। कन्फॉर्मिटी एक बहुत बड़ा कारण यह भी है कि लोग डेली लाइफ में जो करते हैं उससे अलग सोचना नहीं चाहते। आपकी बात किसी को हंसा सकती है, आप अच्छा गा सकते हैं, या कोई और आर्ट आपके अंदर छुपी हुई है और आपको उसमें महारत हासिल करनी है, लेकिन फिर भी ज़्यादातर चीज़ों की तरह आप इसे भी इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि आप यह नहीं सोच पाते कि यह चीज़ आप दूसरों से अलग कर सकते हैं। उस पर आपका फोकस नहीं रहता और वो चीज़ आपकी साइड हॉबी बन के रह जाती है। सेम लेम लाइफ, आप अपने डेली लाइफ में इतने बिजी रहते हैं कि आप उससे हटके कुछ भी सोचना नहीं चाहते। सुबह उठ के तैयार होना, ऑफिस स्कूल के लिए निकल जाना, वापस आके थोड़ी देर टीवी मोबाइल का यूज़ करना और फिर डिनर करके वापस सो जाना। मैक्सिमम लोग यही रूटीन फॉलो करते हैं, इसी में पूरी लाइफ बंधे रह जाते हैं। 1 hour फॉर लाइफ चेंज। यह ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी ड्यूटी को पूरी तरह से भुलाकर सिर्फ अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर ध्यान देना शुरू कर दें। इससे काफ़ी नुकसान हो सकता है, लेकिन अगर सही तरीके से ध्यान दिया जाए तो कितने सारे घंटे हर दिन उसी डेली रूटीन में से अपने अंदर के टैलेंट को निखारने के लिए दिए जा सकते हैं। किसी भी नए टैलेंट को सीखने के लिए एक दिन में अगर सिर्फ 1 घंटा भी दिया जाए तो कुछ ही दिनों में, लगभग 6 महीनों में एक नई स्किल आपके पास हो सकती है, और उस टैलेंट की बदौलत आप अपने बोरिंग जॉब को छोड़कर अपनी ड्रीम लाइफ जी सकते हैं। लैक ऑफ अवेयरनेस, कई बार ऐसा होता है कि जिस फील्ड में हम अपना करियर बना सकते हैं उसके बारे में हमें नॉलेज नहीं होती। इसके लिए हमें YouTube या Google पर न्यू स्किल्स के बारे में देखते रहना चाहिए, क्योंकि हमेशा हमें गाइड करने के लिए टेक्नोलॉजी अवेलेबल रहती है, अगर हम सिर्फ उसका सही यूज़ करना जानते हैं तो। वैसे भी हम एंटरटेनमेंट के लिए काफ़ी टाइम स्पेंड कर देते हैं, तो एक स्किल के लिए क्यों नहीं? टेक्नोलॉजी का ज़माना है दोस्त, जिस चीज़ को चाहो वह हासिल की जा सकती है, सिर्फ इरादा होना चाहिए। सेल्फ डाउट एक बहुत बड़ा रीज़न होता है अपने टैलेंट को उभर कर सामने ना लाने के लिए। कई बार हमें लगता है जो हम करना चाहते हैं वो शायद हम कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि उसको करना इतना मुश्किल होता है जिसके लिए बहुत सारी चीज़ें सैक्रिफाइस करनी पड़ सकती हैं। लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है दोस्त। लाइफ में पॉजिटिविटी बहुत ज़रूरी होती है, इसके बिना काम नहीं बनता। अगर आप चाहते हैं कि आपको कुछ नया सीखना है तो आपको पॉजिटिव एटीट्यूड अपनाना होगा। पीयर्स, आप जिन लोगों के साथ उठते बैठते हैं यह भी आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन जाता है। आपको ज़िंदगी में ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए जो सपोर्टिव हों, जो आपकी स्किल्स को पहचानने में मदद करें और आपको हमेशा मोटिवेट करें। और अगर आपके आसपास ऐसे लोग नहीं हैं तो आपको उस एनवायरनमेंट में नहीं रहना चाहिए। लेजेंड्स, थिंक अबाउट इट। अगर ऐसा आपके रोल मॉडल ने सोचा होता तो वो कहाँ होते? एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए,
एवरी मास्टर वॉज वंस अ बिगिनर। अगर आपके रोल मॉडल ने यही सोचा होता तो आज उसे दुनिया नहीं जानती। सचिन तेंदुलकर, माइक टायसन, माइकल जैक्सन, अमिताभ बच्चन, सारे लोगों ने हार्ड वर्क करने के बाद अपने पैशन को फॉलो किया, अपनी स्किल्स, अपने टैलेंट को पहचाना, एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अपने आप को बदलने के लिए यही बेस्ट टाइम है। इट्स नेवर टू लेट टू मेक अ मूव टूवर्ड्स योर गोल। तो फिर देर किस बात की? लेट्स डू इट।